हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेहा फैज़ी जो कि इब्राहिम फैमिली पर रिव्यूज़ बना रही होती हैं, रिएक्शंस दे रही होती हैं, पॉडकास्ट बना रही होती हैं, इवन उनकी मिमिक्री जो है वो भी कर रही होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उनके जो 2 लेटेस्ट व्लॉग्स हैं जहाँ पर उन्होंने फुल एंड फाइनल एक्सपोज़ के नाम पर कुछ वीडियोज़ बनाई है। तो जो उनकी पहली वीडियो है मैं उससे स्टार्ट करूँगी। मैंने वो पहला वीडियो देखा, समझने की कोशिश की कि आखिरकार इश्यू क्या है, प्रॉब्लम क्या है और ऐसा क्या है कि जो एनएफ हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी एक कोशिश रहती है कि ये जो फैमिली है इसको वो एक्सपोज़ कर दें। काफ़ी टाइम से तो वीडियोज़ बना रही हैं, एक्सपोज़ करने की कोशिश भी कर रही हैं। टाइम एंड अगेन पॉडकास्ट भी इनका इनके हस्बैंड के साथ भी आता है। फिर जो लास्ट डेज़ एक दीपिका की फर्स्ट मैरिज से एक बेटी को लेकर भी इन्होंने कुछ यहाँ पर आकर वीडियोज़ बनाए थे। एक थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, उसके बाद शुएब दीपिका भी आए थे। तो मतलब कितना एक्सपोज़, मैं ये सोच रही हूँ। चलो वीडियोज़ की हद तक ना बात समझ में आती है, वीडियोज़ में ये कमी है, वीडियोज़ में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ओवर लग रहा है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे रिश्तों की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो ये बात समझ में आती है। बट यहाँ पर मैं अगर इनकी कुछ बातें देखूं, कुछ बातें सोचने समझने की अगर कोशिश आप करें तो आपको समझ आएगा। इन्होंने कहा कि जब इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया तो इन्होंने लाइटर नोट पर बहुत फनी वे में जो दीपिका और शुएब हैं उनकी ना मिमिक्री स्टार्ट की इस कपल ने, क्योंकि इनका कहना था एनएफ का कि इनका थोड़ा सा अंदाज बातचीत करने का, थोड़ा सा एक जो पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं रिजेंबल करता है दीपिका से, यानी मैडम से। तो इन्होंने ये काम स्टार्ट किया करना। उस टाइम जो इनकी ननद है यानी कौन, सबा, वो भोपाल में थी। तो उन्हें बड़ा मजा आ रहा था कि भाभी भाई जो हैं उनकी मिमिक्री हो रही है, उनकी इस तरह से ट्रोलिंग हो रही है, लोग उसका फन बना रहे हैं। और इन्होंने कहा हम एंड में यही कह रहे थे ये फैमिली बहुत अच्छी है, अच्छे लोग हैं। तो मतलब इस तरह की बातें। बट मुझे जहां तक याद है तो स्टार्ट से ही इनका ये स्टांस रहा था, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो गए थे इनके चैनल पर कि ये जो है ना इस फैमिली को एक्सपोज करें। खैर एनीवेज यहाँ पर आकर एनएफ ने कहा कि इस हद तक बात चल रही थी, लाइटर नोट पर सब कुछ था। तो फिर क्या था कि इनको ना व्हाट्सएप पर ये जब भी अपनी वीडियो बनाती थी तो उसको अपने स्टेटस पर शेयर कर देती थी, जो इनका व्हाट्सएप स्टेटस था। और इनके व्हाट्सएप स्टेटस पर जो सबा है वो व्हाट्सएप पर इनके साथ ऐड थी, मतलब उसको इनका स्टेटस शो होता था। तो जैसे ही इन्होंने एक दिन ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ कि ये लोग अपनी वीडियो बना रहे थे, तो जो इनके हस्बैंड है उन्होंने सबा की मिमिक्री कर दी। जैसे एक शार्प सी बारीक सी एक आवाज निकाल दी सबा की। तो बस ये करना था कि जो सबा है उनका मैसेज आ गया इनको, नेहा को, और कहा कि आप ये क्या कर रही हैं, और देखिए मैं नमाज पढ़ रही हूँ, आपको मेरी आह लगेगी, आप मेरी मिमिक्री कर रही हैं, आप मेरा फन बना रही हैं, मेरा मजाक बना रही हैं, लोग आकर मुझे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा इट्स ओके, अगर आपको बुरा लगा है तो कोई बात नहीं, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। इसके बाद दोबारा से ये लोग आ गए शुएब और जो दीपिका हैं उनकी मिमिक्री के जानिब। इनका कहना था कि जब इन्होंने यूट्यूब चैनल अपना बनाया और इनकी जो ऑडियंस बनती चली गई वो आकर इनको कमेंट करती, इनको अप्रिशिएट करती कि आपको ऐसे ही कंटेंट लेकर आने हैं, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो फिर एक इनका भी कनेक्शन जो है वो बनता गया अपनी ऑडियंस के साथ, और ये इस चीज को अपना काम समझकर, अपने यूट्यूब चैनल का बेसिकली कंटेंट समझकर ये काम करते रहे। बात यहाँ तक ठीक थी, लेकिन फिर क्या था कि जब सबा की शादी का टाइम आया तो जो इनकी मम्मी है वो भी सबा के साथ फेसबुक पर उनका एक ऐड है वो, तो वहां पर भी मैसेंजर पर सबा ने अच्छा शादी से पहले भी इनकी मदर को अप्रोच किया और कहा आप अपनी बेटी को समझाएं, इस तरह से मिमिक्री ना करे। तो इनकी मदर ने भी इनको समझाया, इन्होंने बीच में उसकी मिमिक्री करना स्टॉप कर दिया। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि जब इनकी माँ शादी में गई, क्योंकि ये जो है सबा की ननद के ननद लगती हैं, कुछ एक ऐसा घुमाओ फिराव वाला रिश्ता है, दूर की रिश्तेदारी है बट रिश्तेदारी है। तो सबा ने क्या किया कि शादी के इवेंट पर ही जो इनकी माँ है
उनको पकड़ के कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दी एनएफ के बारे में, और ये कहना स्टार्ट कर दिया कि आपकी परवरिश कैसी है और आपकी बेटी इस तरह से मजाक उड़ाती है और इस तरह से फन बनाती है और आह लगेगी, बद्दुआ लगेगी। तो ये सारी बातें अब आकर करने का मुझे मकसद समझ में नहीं आ रहा, मतलब इसके पीछे एजेंडा क्या है, इसके पीछे मोटो क्या है, कि आप बताना क्या चाहती हैं। अगर मैं एनएफ को देखूं, आप इतने टाइम से इस फैमिली के ऊपर वीडियोस बना रही हैं, रिव्यूज दे रही हैं, पॉडकास्ट बना रही हैं, इनको एक्सपोज कर रही हैं, तो ये वाली चीज इस टाइम आकर करने का मुझे सिलसिला समझ में नहीं आया। मतलब मैं तो सर्च कर रही थी जाकर कि लेटेस्ट किसी व्लॉग में शायद जो सबा है या फिर जो शुएब है उसने कुछ इस तरह की बात कर दी है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा ना यहाँ पर परेशान हुई हैं या आप बहुत ज्यादा हर्ट हुई हैं। लेकिन ये बात तो निकली सबा की शादी की टाइम की। खैर, उसके बाद इन्होंने कहा कि जो ये लोग हैं, देखिए आप क्या चीजें हैं बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाती हैं, ठीक है। जो वो अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आप उस पर अपनी राय दें, आपको पूरा राइट है। आपको यूट्यूब भी इस चीज की परमिशन देता है, रिएक्शन, रिव्यू या फिर क्रिटिसिज्म के अंडर एक अपनी फाइन लाइन के साथ आप तमाम तर चीजें कर सकते हैं। लेकिन उनकी लाइफ जो कि यूट्यूब पर नहीं है, बियॉन्ड वाईटी है, और वो भी यूट्यूब पर अपना कंटेंट ही बना रहे हैं ना, अच्छा बना रहे हैं, बुरा बना रहे हैं, फेक दिख रहे हैं, रियल दिख रहे हैं, ये कहने का तमाम तर लोगों को राइट है कि आप यहाँ पर फेक हैं, आप इस रिश्ते को गलत तरीके से एक प्रिटेंड कर रहे हैं, आप अपने रिश्तेदारों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जो भी अपनी राय रखें तो वो यूट्यूब की वीडियोस की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसके बियॉन्ड चला जाता है तो फिर तो ये आपकी मतलब पर्सनल एक ग्रज हो गया ना। और इसकी अगर मैं बात करूं तो जो एक साइबर जो भी किसी मुल्क का है, वो भी आपको मतलब परमिशन नहीं देता कि इस तरह से आप किसी का डाटा लाकर इन द नेम ऑफ एक्सपोज आप लाकर उसको सोशल मीडिया पर रखना स्टार्ट कर दें। फिर तो ये ट्रेंड बन जाएगा ना। मतलब सोशल मीडिया टोटली अलग एक वर्ल्ड है, और यहाँ पर किसी भी इंसान को क्या ये राइट हासिल है कि वो किसी भी इंसान का लाइफ का वो पार्ट जो कि पब्लिश्ड नहीं है, जो कि उसने अपना कंटेंट नहीं बनाया, उसको लाकर इस तरह से यूट्यूब पर रखने लगे। तो मेरे ख्याल में ये तो एक फिर सही चीज नहीं है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो जज होता है, कोर्ट होती है, पुलिस होती है, वो भी तो इल्जाम लगाते हैं लोगों पर, फिर केस साबित होता है, फिर सजाएं होती हैं। तो लोग किसे गलत बोलते हैं? उन गलत काम करने वालों को गलत बोलते हैं या फिर इदारों को गलत बोलते हैं? तो भाई उनके पास अथॉरिटी होती है, उनके पास ये इख्तियार होता है। बट यूट्यूब पर किसी भी पॉडकास्टर के पास, किसी भी रिव्यूअर के पास, किसी भी रिएक्शनिस्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी की लाइफ की डिटेल्स लाकर या डाटा लाकर यूट्यूब पर रखते हैं। मैं नहीं कहती कि सबा हो या फिर शुएब हो या फिर दीपिका हो तो वो सबके सब एवरी टाइम सही है, या उनका हर व्लॉग प्योर है, नेचुरल है, नौटंकी नहीं है, ड्रामा नहीं है, बिल्कुल है। और ड्रामा या नौटंकी किए बगैर, मसाला डाले बगैर जो व्लॉग्स हैं वो चलते कहाँ हैं? अगर चल गए तो फिर किस्मत है। तो ये सारी बातें भी हैं, लेकिन मुझे जो आपका ट्रैक है, जो आपका ट्रेंड है, वो समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा आपका यूट्यूब चैनल है, आप किसी के मना करने से नहीं रुकेंगी। दो सूरतें हैं, या तो ये लोग जो हैं सुधर जाएं, मतलब इब्राहिम फैमिली, और रियल हो जाएं, या फिर आपकी जो ऑडियंस है वो आपको देखना बंद कर दे। तो ये दो सूरतें हैं कि जिसमें आप बैक करेंगी, अदरवाइज आप इनको एक्सपोज करती रहेंगी। फिर आपने कहा जो इनकी अम्मा है यानी नानी, वो अब ओल्ड एज में है, तो क्या है कि उनको भी बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है। और आपने इनकी जो शुएब सबा की अम्मा है उनके हवाले से भी कहा कि ये सिर्फ लेना जानती हैं, इनके भाई आए, मौदहा से कोई भी आए, जो भी गांव देहात कस्बे की सौगात होती है वो लोग लेकर आते हैं, लेकिन ये कभी भी उनके लिए कुछ अच्छा नहीं भेजते हैं। और ये वाली बात तो है, मतलब दुनिया गिव एंड टेक है, और ये बड़े शौक से ना उन तमाम तर जो भी प्रेजेंट्स आते हैं, गिफ्ट्स आते हैं, सौगात आती है, उसको ये लोग देखते भी हैं और खुश भी होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक कहते हैं ना, एक खाने पीने की चीज, छोटे मोटे गिफ्ट्स, इनका अलग ही एक स्वाद, एक जायका होता है, या एक चार्म होता है, या एक खूबसूरती होती है जो कि अपील करती है।
तो ये सारी चीज़ें, इनकी जो वालिदा हैं उनका नाम भी सितारा है। तो ख़ैर ये सारी बातें आप कर रही थी, फिर आपने कहा तुम्हारे ख़ानदान में शरीफ कौन है, सबके सब भगोड़े हैं। तो देखें ये तो फिर सही बात नहीं है ना, ये तो फिर पर्सनल अटैक हो गए। या तो सबा या फिर शुएब अपने चैनल पर आकर इसी तरह आपको पर्सनली हिट करते, आपकी तरबियत पर सवाल उठाते, आपका नाम लेते, या आपका नाम होता है ना थोड़ा सा उसको ट्विस्ट एंड टर्न्स देकर कोई बात करते, तो समझ में भी आता कि आप भी एंगर में आ गई और आप भी उन पर पर्सनल चले गए। लेकिन जो चीज़ यूट्यूब पर नहीं है, जो चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं है, बैक कैमरा चल रही है, उन चीज़ों को बेस बनाकर आपने कहा कि अब तो आप इनको फुल एक्सपोज भी करेंगी, इनकी धुलाई भी करेंगी, और ये आपका काम है। आपने कहा इस चैनल से जो भी इनकम आती है वो आप खुद नहीं रखती, बल्कि एक अच्छे कॉज के लिए आगे दे देती हैं, और 10,000 उसमें मजीद आप अपनी तरफ से ऐड करती हैं, इतना कि किसी स्मॉल सिटी में किसी बच्चे की एजुकेशन का जो एक खर्चा है फीस का वो निकल आए। मतलब आपने भी एक ये चीज़ बताई यहाँ पर लोगों को कि आपको चैनल की नीड नहीं है इनफैक्ट। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आप चैरिटी करते हैं, अगर आप अच्छाई करते हैं, और उस अच्छाई को करने के लिए जो तरीका आपने इस्तेमाल किया है, मतलब किसी भी इंसान की पर्सनल लाइफ, वो अपनी पर्सनल लाइफ में जितना भी बुरा है, जितना भी ख़राब है, उसमें जितनी भी खामियां हैं, तो ये क्या फिर सही तरीक़ाकार है कि उसको यूट्यूब पर लाकर या सोशल मीडिया पर लाकर इस तरह रखना? मेरा अगर ओपिनियन लिया जाए तो मैं इस ट्रेंड को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती। बाकी आपके रिएक्शंस, आपकी जो भी एक आपका कैलिबर है वो आपका कैलिबर है, और आप बहुत तरीके से पॉइंट आउट करते हैं, इनके व्लॉग्स की मिस्टेक पिक करते हैं, वो तमाम तर बातें अपनी जगह। लेकिन जो आपकी ये जस्टिफिकेशन है, मैं तो इससे बिल्कुल भी ना एग्री करती हूँ, ना मैं इसको सेकंड करती हूँ। बाकी लेट्स सी, हर एक का अपना अपना ओपिनियन है, हर एक खुद को सही समझता है, सामने वाले को टोटली रॉन्ग समझता है। लेकिन खैर ये जो पर्सनल डाटा लीक है ना, इसको किसी तरह से भी ना अप्रिशिएट, इस एक्ट को भी नहीं किया जा सकता। अदरवाइज आपको देखकर कल कोई और उठेगा, हो सकता है कि आपको लगता हो आपकी लाइफ में कोई खामी नहीं है, कोई कमी नहीं है, आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, आप अपने रिश्ते नातों में बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोई उठे और आपकी ज़ात के हवाले से कोई एक ऐसी कहानी बनाकर यहाँ पर अपलोड कर दे या लीक कर दे जो कि आपके इमेज को सोशल मीडिया पर नुकसान पहुंचाए, तो क्या फिर लोग उसे भी अप्रिशिएट करें? तो आपको कैसा लगेगा? वो कहे ये मेरा जॉब है, मेरी ऑडियंस इससे खुश होती है कि मैं इनकी पर्सनल लाइफ की चीज़ें निकाल निकाल कर लाऊं। तो ये एटीट्यूड तो बहरहाल किसी तरह से भी ना दुरुस्त नहीं है और सही नहीं है। बाकी लेट्स सी किस तरह से चीज़ें जाती हैं, और किस तरह लोग आपकी बातों से किस हद तक एग्री करते हैं, ये भी डिपेंड करता है। खैर जनाब, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और बस इसी के साथ कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़।